नमस्कार, न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बहुत स्वागत है आप सभी का। और देखिए, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं और जो खबर के पीछे का मैं आपको आज पूरा विश्लेषण बताऊंगा, वो कभी खुशी कभी गम टाइप है। आपको शुरुआत में लगेगा खबर बुरी है, लेकिन जैसे जैसे समझाऊंगा आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ फायदे भी हैं। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि अप्रैल का महीना बस शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष लागू होगा और इसमें आपकी सैलरी घटने वाली है। सैलरी घटने वाली मतलब आपकी इन हैंड सैलरी घटने वाली है। जो आप सैलरी घर लेकर जाते हैं, तमाम कटौती के बाद वो कम हो जाएगी और आपकी जो पे स्लिप है वो बदल जाएगी। तो जरूर आपको एक खबर बुरी लग रही होगी, तो पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको इसके बाद वो जो खुशी वाली या फायदे वाली खबर है वो बताऊंगा। हुआ क्या है, सरकार ने 29 केंद्रीय जो लेबर लॉज हैं उनको मिलाकर 4 नए कोड बना दिए हैं और इनमें वेज और सोशल सिक्योरिटी के कोड भी शामिल हैं। तो लेबर कोड में कुछ नए कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, इनकी वजह से वेज की परिभाषा का, यानी वेज मजदूरी कहें, पगार कहें, इनकी परिभाषा का विस्तार किया गया है। जो हमको तनख्वाह मिलती है उसकी परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब उस विस्तार के बाद क्या असर होगा, नए कोड्स में जो बेसिक पे है, डीए, रिटेनिंग और स्पेशल भत्तों को अब वेज में शामिल किया गया है। एचआरए, कन्वेंस, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस और कमीशंस को इससे बाहर रखा गया है। और अगर सिंपल भाषा में समझे तो नए कानून या नए कोड के बाद सैलरी के 50% से ज्यादा भत्ते नहीं हो सकते। यानी आपकी आधी जो सैलरी होगी वो बेसिक पे होगी। आपकी बेसिक पे आपकी सैलरी की आधी होनी ही चाहिए और उससे कम तो नहीं हो सकती, सरकार ने ये कहा है। तो इसका क्या असर होगा, इसका असर ये होगा कि आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि उस पर पीएफ ज्यादा कटेगा। पीएफ ज्यादा कटेगा तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम आएगी। बेसिक सैलरी प्लस डीए पर पीएफ जोड़ा जाता है अभी तक। देखिए, तो मैं आपको अगर हिसाब समझाऊं और मोटा मोटा लें कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए महीना, तो बेसिक सैलरी आपकी अगर अभी 50% नहीं है, मान लीजिए 30,000 रुपए है, तो आपको भत्ते जो मिलते हैं वो 70,000 रुपए मिलते हैं। अगर बेसिक पे घटा के अगर 1 लाख रुपए की सैलरी में देखें, 12% आपका, 12% एम्प्लॉयर का, दोनों मिला दें तो पीएफ का कुल योगदान होता है 7200 रुपए। हम ये मानते हैं कि कोई इसमें डिडक्शन नहीं है, हम ये मानते हैं कि चलिए कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं है, तो आपकी जो इन हैंड जो हुई सैलरी वो 92,800 रुपए हुई। लेकिन जब नया ये कोड लागू हो जाएगा और जब आपकी बेसिक पे 50,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 50% का नियम लागू हो जाएगा, तो आपका पीएफ का योगदान हो जाएगा 12,000 रुपए। यानी अगर कोई डिडक्शन नहीं है, वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा, लेकिन अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो 88,000 रुपए महीना आपकी सैलरी यहीं पर हो रही है। फिर टैक्स उसी हिसाब से कटेंगे। थोड़ा सा फर्क टैक्स में पड़ेगा क्योंकि आपका पीएफ ज्यादा, इन हैंड कम है सैलरी, तो हो सकता है टैक्स थोड़ा कम हो, लेकिन आपकी इन हैंड सैलरी कम होगी। लेकिन चलिए इसके बाद अब आपको बताता हूं मैं कि फायदा क्या है। फायदा यह है कि इसके बाद आपके रिटायरल बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। यानी आपके जो पीएफ खाता है आपका, उसमें पैसा ज्यादा जाएगा। और आज की डेट में पीएफ खाते से अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है जहां पर इतना ब्याज मिलता हो 8.5% के आसपास का। तो एक लंबे वक्त में एक अच्छा कॉर्पस बनेगा आपके पास, ये एक फायदा है। दूसरा, ग्रेचुइटी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। ग्रेचुइटी के नियमों में बदलाव अब यह किया गया है कि 5 साल से कम काम करने पर भी आपको ग्रेचुइटी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपने 6 महीने से ज्यादा काम किया लेकिन साल भर पूरा नहीं हुआ है, तो भी उसको पूरा साल समझा जाएगा ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपका रिटायरल बेनिफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जगहों पर ग्रेचुइटी भी सीटीसी में जोड़ दी जाती है, कुछ ऑफिसेज में। तो माथापच्ची आपकी, आपके ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, थोड़ा बहुत एचआर डिपार्टमेंट्स की बढ़ने वाली है। आपकी पे स्लिप आपको समझने में थोड़ा सा, आपको पुरानी और नई पे स्लिप जब कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा इसमें अब माथापच्ची करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है। तो रिटायरल बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, पीएफ का पैसा आपका लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है। लेकिन अब एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इंस्टेंट जो आपके हाथ में पैसा कम हो रहा है, तो उसका क्या असर हो सकता है? उसका असर ये हो सकता है कि आपकी लोन की ईएमआई चल रही होंगी, आपकी बहुत सारी एसआईपीज चल रही होंगी, आपको उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा और अब आपको उनका पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में पैसा कम आएगा तो फिर आपको अपने बजट को पूरा उसी तरह से फिर से रीशेप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी एसआईपी या लोन, माना यह जाता है कि जो नौकरी पेशा आदमी है वो 30 से 40% पैसा इन जनरल अपनी ईएमआईज पर खर्च करता है, जिसमें होम लोन की ईएमआई जाती है, जिसमें कार की ईएमआई जाती है। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। ट्यूशन फीस जाती होगी बच्चों की, आपकी एसआईपीज, आपकी सेविंग्स पर इसका असर पड़ सकता है। तो 1 अप्रैल से यह बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा ओवर टाइम के काम का जो भी दायरा है या ओवर टाइम का जो टाइम पीरियड है, उसमें भी सरकार ने एक बदलाव किया है। अब पहले ये होता था कि 30
मिनट से कम अगर आपने काम किया तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाता था, कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है कि 15 मिनट से भी ज़्यादा अगर आपने काम किया है तो वो ओवर टाइम माना जाएगा और उसके लिए आप अपने ऑफिस से ओवर टाइम का पैसा या जो भी ओवर टाइम का आपके यहाँ हिसाब किताब हो वो आप उनसे कह सकते हैं। और 5 घंटे लगातार काम करने के बाद आपको ब्रेक मिलना ही चाहिए, ये आपका हक है। सरकार ने ये भी कहा है 5 घंटे से ज़्यादा लगातार आप काम नहीं कर सकते। ये भी एक नया नियम 1 अप्रैल से आ रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी में आपकी बेसिक पे 50% है तब तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ खलने वाला नहीं है, आपका जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन अधिकतर में ऐसा नहीं है, इसलिए 1 अप्रैल से आप तैयार हो जाइए इन नए नियमों के हिसाब से अपनी सैलरी को पाने के लिए और उस हिसाब से अपने खर्चों का हिसाब किताब करने के लिए। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज मकसद यही था कि आप इस खबर को जानें, क्योंकि अब नए वित्तीय साल में नई सैलरी के आपके सामने नई सैलरी का हिसाब किताब होगा और आपके लिए ये समझना थोड़ा आसान हो, हमारी कोशिश यही थी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, एक और ऐसे ही एक मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।